धन्यवाद किया जाए। धन्यवाद जी। बोले भारत माता की। अब आदरणीय सिंधिया जी कह रहे थे शिवपुरी की आवाज जरा एक बार जोर से हो जाए। भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे कर्मठ, जिनमें इतना टैलेंट है कि प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में अब वो प्रमुख मंत्रियों में से एक हैं, और जिन्होंने न केवल शिवपुरी ग्वालियर बल्कि पूरे देश की प्रगति में और विकास में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहे हैं। जब वो नागरिक उड्डयन मंत्री बने तब से अब मैं मध्य प्रदेश में 6 गुना से ज्यादा हवाई सेवा वो लेके आए हैं, उड़ानें उन्होंने दी है। और जब लोग फंस गए थे, हमारे बच्चे यूक्रेन में, याद है कि नहीं, यूक्रेन में पढ़ रहे थे, रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो गई तो अपने बच्चे फंस गए, वहां से बच्चे निकालना था तो प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि सिंधिया जी जाएं और सीमा से बच्चों को निकाल के लाएं, और वो निकाल के लाएं। ऐसे हमारे नेता आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारी आपकी लाडली विधायक, मध्य प्रदेश की खेल और तकनीकी शिक्षा मंत्री, युवक कल्याण मंत्री। आज मैं शिवपुरी में बताना चाहता हूं, जब कोई बड़ा चैलेंज मेरे सामने सरकार में होता है और ऐसी समस्या जिसका समाधान मुझे निकालना होता है, तब मैं किसको काम दूं, तो एक ही नाम मेरे ध्यान में आता है, आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी का। वो आपके यहां के विकास के लिए चिंतित रहती हैं सदैव, लेकिन प्रदेश की प्रगति और विकास में भी उनका योगदान है। श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, मेरे मंत्रिमंडल के सदस्यगण, भाई महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, सुरेश धाकर जी, हमारे कर्मठ सांसद, यशस्वी सांसद भाई केपी यादव जी, मेरे विधायक साथीगण, हमारे आदरणीय वीरेंद्र रघुवंशी जी, नेहा यादव जी जिला पंचायत की अध्यक्ष, जसवंत जी, प्रहलाद जी, नरेंद्र जी, रमेश खटीक जी, गायत्री शर्मा जी, राघवेंद्र जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार, सबको राम राम। भगवान शिव की नगरी शिवपुरी है, अद्भुत है ये नगरी, और सचमुच में विकास की दृष्टि से भी अपूर्व है। आज से नहीं, स्वर्गीय माधव महाराज के जमाने से यह लगातार प्रयास किए गए। अब मैं आज पुराने काम नहीं गिनाना चाहता, लेकिन शिवपुरी सचमुच में एक ऐतिहासिक और अद्भुत नगरी तो है ही, भगवान शिव की नगरी भी है, पर्यटन का केंद्र भी है, और अब तो अपनी शिवपुरी में फिर से टाइगर आने वाले हैं। श्योपुर में चेता, शिवपुरी में टाइगर, पर्यटन का अद्भुत केंद्र बनेगी। और शिवपुरी की तो कई बातें निराली है। शिवपुरी में बनने वाली गुंजिया कोलारस में बनती है क्या? और चुकरा का कलाकंद भी तो फेमस है, और बेड़ई सब्जी और दाल बाटी चूरमा, अरे कोलारस में सब है क्या? नत्थू के समय से समूसे और सेसई की बेड़ई, सुमत की मिठाई और रमजा की कचौरी, और प्रेम स्वीट की काजू कतली। सचमुच में अद्भुत है अपनी शिवपुरी।
और शिवपुरी के विकास में, यहाँ की प्रगति और तरक्की में आज मैं आपको आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, प्रदेश के मंत्री बैठी हैं, आप हमारा नेतृत्व सांसद और बाकी साथी बैठे हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं बहनों और भाइयों कि शिवपुरी के विकास में कोई कोर कसर हम नहीं छोड़ने वाले। लेकिन आज सीएम जनसेवा का कार्यक्रम है, केवल शिवपुरी का नहीं है। आज ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोकनगर, हमारे सारे जिले आज हमसे जुड़े हुए हैं और आज सब जगह जनता सुन रही है। ये सीएम जनसेवा अभियान हमने चलाया था प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से 17 सितंबर से, और मुझे बताती हुई खुशी है कि अकेले शिवपुरी में 1,13,000 लोगों को सीएम जनसेवा अभियान के अंतर्गत अलग अलग योजनाओं के स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं। शिवपुरी में जो लोग बैठे हैं, स्वीकृति जिनके योजना में नाम स्वीकृत हुए हैं, उनके पास स्वीकृति पत्र है क्या? है तो उठाओ जिनके पास स्वीकृति पत्र है। जिनके पास है उठा के दिखाएं, सब स्वीकृति पत्र उठा के दिखाइए। ये वैसे ही कार्यक्रम नहीं है, स्वीकृति पत्र आपके हाथ में है। मैं आप सबको बधाई देता हूं। ये सबके हाथ में स्वीकृति पत्र है और सब जिलों में मिलने वाले। आज से इन सभी योजनाओं में जिनको राशन नहीं मिलता था, उनको राशन मिलेगा। जिनके पास उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन नहीं था, उनको उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन मिलेगा। जिनको सीएम किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलता था, उनको इस सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। जिनका नाम आयुष्मान कार्ड की योजना में नहीं था, उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये जनता की सरकार है। लोकतंत्र में कर्मचारी अधिकारी के आप चक्कर नहीं लगाएं और सीधे पंचायत में जाके हमने शिविर लगवाए, वार्ड में भी शिविर लगाए और उन शिविर में ही कर्मचारियों ने जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आवेदन दिए और आवेदन स्वीकृत होकर आपके हाथ में पहुंच गए। मैं ग्वालियर संभाग के 7 जिले के 7 लाख से ज्यादा लोगों को बधाई देता हूं। अगले महीने से सब योजनाओं का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपको शुभकामनाएं और आपको बधाइयां। लेकिन एक बात साफ है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। यहां मालिक जनता है। मुख्यमंत्री के नाते कलेक्टर, कमिश्नर से लेकर सारे अधिकारी आए, हमारा साफ कहना है, मैं कहता हूं, मैं फिर दोहराता हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। और इसलिए मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सबकी ड्यूटी है कि जनता की बेहतर सेवा करे। बेहतर सेवा करने वाले हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उनको हमेशा मैंने सराहा है, उनको हमेशा मैंने पुरस्कृत किया है। अच्छा काम करने वाले बहुत हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन आज मुझे एक बात बताओ, सरकार योजना बनाए और कोई बीच में ही खा जाए तो बताओ उसको छोड़ना चाहिए क्या? और इसलिए शिवपुरी में जो कुछ गड़बड़े हुई है, काम ठीक नहीं हुए, जानकारी मुझे जनता से मिली है और जो शिवपुरी के सीएमओ को मैं सस्पेंड करता हूं तक का। ये एक बात साफ है, अच्छा काम करो, बेहतर काम करो, मामा गले लगाएगा और कंधे पे उठा के घूमेगा। लेकिन बेईमानी करने वाला कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेसी आजकल मेरी आलोचना कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री मंच से सस्पेंड कर रहा है,
नाटक कर रहा है। बताओ, जो जनता का पैसा खाए उसके खिलाफ कार्रवाई करूं कि नहीं? पीछे तक जनता का मुझे समर्थन चाहिए, करूं कि नहीं कार्रवाई? अरे जनता के लिए हम, काय के लिए हम ये सारा पैसा हम भेजते हैं, जनता की बेहतरी के लिए भेजते हैं, जनता की सेवा के लिए भेजते हैं, विकास के कामों के लिए भेजते हैं, और तुम बीच में ही हजम कर जाओ। ये किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। मेरे साथ सब है कि नहीं बताओ? तो बोलो भारत माता की। एक शिकायत और मुझे मिली है राशन के बारे में। कोई पिछोर में है जो राशन गप कर जाता है, और बहुत दिनों से बैठा, ये पता चला कोलारस, कोलारस से पिछोर। अरे खाने वाले का ट्रांसफर काहे को करो, पूरी तरह से ही निपटाओ, उसको भी मैं सस्पेंड करता हूं। गरीबों का कोई अन्न खा जाए, गरीबों का कोई खाद्यान्न खा जाए, और मामा छोड़ दे। कमलनाथ, ये तेरी सरकार नहीं है, ये मेरी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ना खाऊंगा और ना, जोर से बोलो, ना खाऊंगा। और आज हमारे नेतृत्व के सामने आप तय कीजिए कि हम गड़बड़ अगर कहीं हुई तो शिकायत करेंगे, कोई पैसा किसी को नहीं देगा। मैं वचन देता हूं, मुझे शिकायत मिली और सही पाई गई तो मैं नहीं छोड़ूंगा किसी भी कीमत पर। आइए मेरे बहनों और भाइयों, ये जनता का राज है, मिलकर हम काम करने का संकल्प लें। अभी सीएम जनसेवा के अंतर्गत लगभग 1,13,000 से ज्यादा साथी हमारे लाभान्वित हुए हैं। मैं कलेक्टर से पूछना चाहता हूं, शिविर ठीक ठाक लगे, कोई रह तो नहीं गया? नहीं, जितने गरीब थे लाभान्वित हो गए, सब पूरे लाभान्वित हो रहे हैं सर। और हम लोग, माइक ठीक करो कलेक्टर साहब, भी कर रहे हैं सर पूरी तरीके से। भाषा माइक के बोले। देखिए, हम सब सेवक हैं आपके, कलेक्टर हो या मुख्यमंत्री हो, काय के लिए? हम सेवा के लिए। तो सेवक तो सेवा करेगा। और इसलिए एक बात मैं और कह रहा हूं, अभी जो रह गए हो कोई, इसके बाद भी अच्छा एक काम और करना, राशन की ढंग से मॉनिटरिंग हो। एक फैसला और करें, गरीब के नाम छूट गए हो तो कई नाम जोड़े हैं, और भी अगर रह गए हो तो जोड़ देगा मामा, अपने खजाने में जनता के लिए कमी नहीं है भैया। लेकिन ये बताओ, कोई पैसे वाले का नाम जुड़ा हो तो कटना चाहिए क्या नहीं? अरे जोर से बताओ, कटना चाहिए कि नहीं? देखो भाई, कोई ट्रैक्टर फैक्टर वाले, बड़े लोग कारों वाले, अगर कोई हो और उनके नाम जुड़े हो तो काट भी देना चाहिए। बोलो ठीक है कि नहीं? भाई जो गरीब है वो खाए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। और इसलिए 6 अप्रैल से भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस से एक बार और अभियान चलेगा, और कोई अगर रह गए तो उनके नाम फिर से जोड़े जाएंगे। और कलेक्टर साहब, नक्शा, खसरे की नकल, एक्स, नामांतरण, शुद्धिकरण, ये जरा एक अभियान चला के करा डालो। गरीब और किसान, आम इंसान परेशान ना हो, दर दर की ठोकर ना खाए, उसका काम आसानी से उसके गांव में ही हो जाए। 6 अप्रैल से जो अभियान चलाएंगे, गांव में ही सरकार आएगी। सरकार भोपाल से नहीं, सरकार चौपाल से गांव के चलेगी। बांट हम सरकार चलाएंगे ताकि जनता को कोई तकलीफ ना हो, जनता को कोई दिक्कत ना हो। इस सरकार का एक ही लक्ष्य मेरे बहनों और भाइयों, हम कैसे बेहतर से बेहतर अपने जनता की, इधर देखो कोई, भारत माता की, भारत माता की। मेरे बहनों और भाइयों, इस सरकार का एक ही लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य, एक तो विकास, और विकास के साथ जनता का कल्याण। अब जहां तक विकास का सवाल है, आज
अनेकों मांगे विकास के, कई काम हुए हैं, लेकिन एक सड़क, और वो सड़क थी एयरपोर्ट से, कहां की सड़क थी? एयरपोर्ट से झांसी रोड तक की। जी सर। वो सड़क अभी खराब है, ठीक नहीं हुई। पीडब्ल्यूडी वाले हैं तो बुलाओ जरा। पीडब्ल्यूडी आ जाए यहाँ। पीडब्ल्यूडी आ जाइए। जी सर। बाकी सब बैठ जाओ। बोलिए भारत माता की जय। ये जनता की अदालत लगी है भैया। पीडब्ल्यूडी जलने वाले जला करें, मामा को उसकी परवाह नहीं है। एक बार फिर से बोलिए भारत माता की। पीडब्ल्यूडी ये रोड एयरपोर्ट से लेके और कहां तक की है? ये खराब क्यों भैया बताओ? अब बीच में और कोई नहीं बोलेगा, हम किसी को बेइज्जत नहीं करते भाई, हम पूछ रहे हैं बस। सर उसको टर्मिनेट कर दिया था, ठेकेदार ने दिसंबर तक का समय मांगा है, उसने काम स्टार्ट कर दिया, जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगी सर वो। ये कब तक कंप्लीट होगी बताओ आप? जनवरी तक कंप्लीट कर देंगे सर। ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। जी सर। कब तक तारीख फिर बताओ? नहीं सर, 2.4 किलोमीटर की है सर, उसने 800 मीटर डामर कर दिया है। अब हम जनवरी तक देखेंगे। जी सर। सीधे आपके उच्च अधिकारियों से भी बात करो, रोड ठीक होनी चाहिए। ठीक सर। ठीक है। अब हमारा जो सरकुला डैम जिसका हमने शिलान्यास किया था, सरकुला डैम वाले हैं क्या अपने? जी सर है सर। ये जल संसाधन फॉरेस्ट के कारण देर हुई है, तो वो वास्तविक स्थिति बता देंगे। इरिगेशन वाले आ जाओ। शर्मा भैया सब जरा आराम से सुनो, अपनी केवल भाषण नहीं है। विनोद शर्मा को अपने जिले के काम की बात हो रही है भाई। इरिगेशन वाले हैं क्या यहाँ? है सर। जल्दी आ जाओ भैया। विनोद शर्मा आइए। एक बात आई है सनगटा डैम की। सनगटा डैम, सनगटा ही नाम है ना? बोलो बनना चाहिए? अरे बनना चाहिए क्या? तो जोर से बोलो बनना चाहिए। तो सनगटा डैम सारी औपचारिकताएं पूरी करके बनाने का काम किया जाएगा। बहुत सी औपचारिकताएं पूरी हो गई है, थोड़ी शेष रही है, वो भी पूरी करके शिवपुरी जिले में सनगटा डैम का निर्माण भी किया जाएगा। ये सर्कुला का कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बुलाओ जल्दी। आप बताओ। हाँ ये तो बता दिया मैंने। सनगटा का मैंने बता दिया। सर्कुला की क्या स्थिति है? सर्कुला की क्या स्थिति? फॉरेस्ट सर्कुला की फॉरेस्ट के अप्रूवल आखिरी वीक में, इस वीक में हो जाएगी सर, आखिरी स्टेज पे। इसमें कोई दिक्कत आई तो हम सिंधिया साहब हैं, उनका भी पूरा सहयोग लेंगे। फॉरेस्ट के क्लियरेंस के आखिरी स्टेज में है, आप सहयोग मिलेगा तो फटाफट हो जाएगा और उसका काम फिर पूरी ताकत से, पूरी गति से प्रारंभ हो जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम सब मिलके अच्छा शिवपुरी ग्वालियर संभाग और कैसे बेहतर बनाए, ये हमारी ड्यूटी है। अभी आपने देखा, अभी अजय एक बात और है, देखिए विकास के लिए कितनी चिंता है। कूनो डैम बोलो बनना चाहिए कि नहीं? अरे भैया ये विकास का मेला है रे, विकास का मेला। और ऐसा सक्षम नेतृत्व सिंधिया जी, हमारा नेतृत्व, आप चिंता नहीं करें, ये सक्षम नेतृत्व यहां पे है। आपके साथ मिलके कूनो बांध बनाने की भी पूरी औपचारिकताएं की जाएगी। देखो ये शिवपुरी जिले के विकास का स्वर्ण युग है। जो काम परसों पहले स्वर्गीय महाराज ने प्रारंभ किया था, उसको अब अंतिम पायदान तक ले जाना है, ताकि हमारा शिवपुरी हरा भरा रहे, यहाँ की जनता सुखी रहे, अपना जिला आगे बढ़ता रहे। और शिवपुरी के अलावा मैं ग्वालियर की जनता से कहना चाहता हूँ, दतिया की जनता से कहना चाहता हूँ, गुना की जनता से कहना चाहता हूँ, अशोकनगर की जनता से कहना चाहता हूँ कि वो भी चिंता ना करें। हम सभी जिलों में क्रमशः पहुंचेंगे और कैसे उन जिलों में विकास के काम तेजी से हो उसका प्रयास करेंगे। मेरे बेटा बेटियों, अभी आपने एक डॉक्टर यहां देखा, ये गरीब परिवार से आता था। आज मैं अपने सब युवा बेटा बेटियों को आश्वस्त करता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 1 साल के अंदर 15 अगस्त तक
1 लाख सरकारी नौकरियां भरी जाएंगी, प्रक्रिया जारी है। 83,000 निकाल चुके हम, 83,000। हम बच्चों को शासकीय नौकरियां भी देंगे और पढ़ाई की चिंता मत करना। अभी डॉक्टर को आपने देखा, 30 लाख रुपया इसकी फीस हमने भरवाई। मैं सबसे कहना चाहता हूं, किसान भाई बहनों, गरीब भाई बहनों, मध्यम वर्गीय परिवारों, देखो भैया, भांजे भांजियों की जिम्मेदारी सीधे मामा की है। और इसलिए हमने तय किया है कि हमारे जो बच्चे मेधावी होंगे, 8 लाख रुपए तक की जिनकी वार्षिक आय होगी, उनका एडमिशन अगर मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT में होता है, लॉ कॉलेज में होता है और किसी बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में होता है, तो फीस चाहे कितनी भी हो, 25 लाख हो, 50 लाख हो, उनकी वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। कोई चिंता की जरूरत नहीं है। बच्चों की जिंदगी में हम अंधेरा नहीं रहने देंगे किसी भी कीमत पर। पढ़ो और आगे बढ़ो। 12वीं में 75% नंबर आएंगे तो लैपटॉप अलग मिलेगा। उसके साथ मेरी बहनें बड़ी संख्या में बैठी हैं। इनमें से आजीविका मिशन की बहनें हैं हमारी। मेरी बहनों, आजीविका मिशन के माध्यम से तुम्हारी जिंदगी बदलने की पूरी ताकत के साथ हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा संकल्प है मेरी बहनों, आजीविका मिशन की बहनों, कि तुम्हारी आमदनी हर महीना घर का कामकाज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया महीना हो जाए। हमारी एक बेटियां बोल रही थी, अब हमारे यहां तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने। कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप बने कलेक्टर साहब? सीओ का है, सीओ बताएं कितने बने, बताइए, जनता को सुनाई देना। 12,270 में 1,40,000 हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं और जिसमें से आप जो बता रहे हैं 55,000 महिलाएं ऐसी हैं जिनको 10,000 से ज्यादा उनकी आय हो गई है। ये 55,000 बहनें हो गई जिनकी 10,000 रुपया से ज्यादा है। ये अभियान रुकेगा नहीं मेरी बहनों, जब तक सबकी आमदनी, गरीब से गरीब बहन की आमदनी हम नहीं बढ़ा देते, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। मेरी शहरिया बहनों से मैं कहना चाहता हूं, जो गरीब परिवारों से आती है, हमने तय किया कि शहरिया परिवारों को 1,000 रुपया हर महीना हम देंगे ताकि उनके घर की जरूरत पूरी हो सके, पोषण आहार मिल सके। हमने दिया और कमलनाथ जी आए तो उन्हें बंद कर दिया, हम आए तो फिर से चालू कर दिया। बहनों, आपकी और बच्चों की स्थिति सुधरे उसके लिए अलग योजनाएं और कार्यक्रम हमने बनाए हैं। मैं ऐसी बहनों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस जिले में मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी जो बहुत मेहनत से काम करते हैं, उनमें से एक तो है उमराव सिंह, है क्या मराठी, उमराव सिंह, इनने ग्रामीण विकास के लिए बहुत बेहतर काम किया है और विशेषकर अमृत सरोवर में अद्भुत काम किया है और इसलिए मैं इनको बधाई देता हूं। ये बधाई के पात्र, ताली बजा के आप स्वागत करें। अच्छा काम करने वाले को पुरस्कृत करेंगे, बधाई देंगे और उनको शाबाशी भी देने का काम करेंगे। और मैं सबसे कहता हूं कि बेहतर काम कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। एक और खेल अधिकारी है, बहुत विजनरी खेल अधिकारी यहां पे है जो शिवपुरी जिले में काम कर रहा है। आप उसको लेके आए हैं। उन खेल अधिकारी का नाम भी है के खरे। के खरे के लिए भी ताली बजाइए। जी जान से, मेहनत से, परिश्रम से ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रदेश की जनता की ओर से इनको भी सम्मानित करने का काम कर रहा हूं, क्योंकि केवल दंड नहीं, जो बेहतर काम करे उनको पुरस्कार देना चाहिए, क्योंकि इनके माध्यम से ही हम सारे काम करते हैं। मैं आपको भी बधाई देता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के काम में लगे हुए हैं। सिंधिया जी दिन और रात उनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अभी यशोधरा जी हमारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। ग्लोबल स्किल पार्क बनने वाला है, उसको बनाने में लगी हुई है। लेकिन एक बड़ा फैसला
जो हमने किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने अंग्रेजों की अंग्रेजी को हमारे सिर पे थोप के रखा। अंग्रेजी जानना बुरा नहीं है, भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने में कोई बुराई नहीं है, सीखना चाहिए। लेकिन आप बताओ, गांव में रहने वाले गरीब के बेटा बेटी, शहर के मध्यम वर्गीय के बेटा बेटी, किसान के बेटा बेटी, बताओ अंग्रेजी जानते हैं क्या? अरे जोर से बताओ, जानते हैं क्या? कांग्रेस ने षड्यंत्र किया कि उच्च शिक्षा जितनी हो, मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, कौन सी भाषा में हो? अंग्रेजी में हो। अब अंग्रेजी जानेंगे ही नहीं तो गरीब के बेटा डॉक्टर कैसे बनेंगे, इंजीनियर कैसे बनेंगे? एक मेडिकल कॉलेज में एक किसान के बेटा का एडमिशन हुआ, पहले साथ में पढ़ाई छोड़ दी। मैंने पूछा पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो कहने लगे मामा वहां तो अंग्रेजी की गिटर पिटर समझ में ही नहीं आती है ना, मासी टीटी घरे टुकरिया पीटी, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, तो हम क्या करें, हम तो छोड़ भगे। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश की धरती पर अब हमने फैसला किया है, पहला राज्य मध्य प्रदेश कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी भाषा में भी की जाएगी। बोलो की जानी चाहिए कि नहीं? अरे हिंदी में जब मेडिकल की पढ़ाई होगी तो गरीब का बेटा भी डॉक्टर बनेगा, किसान का बेटा भी डॉक्टर बनेगा। कई ऐसे क्रांतिकारी फैसले जो लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ले रही है। मेरे किसान भाइयों, आदरणीय सिंधिया जी किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में बता रहे थे। हमने एक फैसला और किया है, कमलनाथ जी ने झूठा वादा किया कर्जा माफी का, उस कर्जा माफी के वादे के कारण कई लोग डिफाल्टर हो गए किसान। ऐसे किसान भाइयों, इस बजट में मैं जितना ब्याज तुम्हारा हो गया है, उनकी झूठी घोषणा के कारण वो ब्याज की गठिया हटाऊंगा और ब्याज भरवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों का करेगी, ताकि वो डिफाल्टर के दंश से मुक्त हो जाए। आम जनता, गरीब हो, माता बहने हो, नौजवान हो, बेटा बेटियों, उनकी सेवा का महायज्ञ चल रहा है। इसलिए जन सेवा अभियान, सीएम जन सेवा अभियान हमने प्रारंभ किया था। आज बहुत दिनों बाद शिवपुरी आना हुआ है और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि चाहे केंद्रीय मंत्री जी हो, यशोधरा जी, शिवपुरी तो उनके दिल की धड़कन है, लगातार यहाँ के लिए वो निरंतर काम करती रहती है। यहाँ के विकास की वो सदैव चिंता करते हैं। तो आज उन्होंने फिर कुछ मांगे की है, मैंने चर्चा की, आदरणीय यशोधरा जी ने तो कहा ही है, सिंधिया जी से भी, केंद्रीय मंत्री जी से चर्चा हुई, सांसद जी भी सहमत होंगे। हम सब मिलके अपने शिवपुरी को अब बहुत विकसित शहर की दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। वैसे तो थीम रोड क्या कमाल का आपने बनाया है, बहुत अच्छा बना है थीम रोड। थीम रोड से प्रगति विकास का रास्ता खुला है, लेकिन अब समय आ गया है कि शिवपुरी को नगर निगम बना दिया जाए। बोलो बनाना चाहिए कि नहीं? सब बताओ बनाना चाहिए कि नहीं? जनता भी कह रही, आप भी कह रहे हैं, तो शिवपुरी को नगर निगम बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, ताकि महानगर, ये ग्वालियर के पास है, सर्वांगीण विकास अपने शिवपुरी का हो और शिव की ये नगरी जो पहले से ही विकास के उदाहरण के रूप में देखी जाती है, उसको हम और विकसित बना सकें। और आपका भी सहयोग मिलेगा, दिल्ली से भी आप कुछ लेके आएंगे, भोपाल से भी अपन लेके आएंगे, और अपना शिवपुरी होगा नंबर 1, होगा कि नहीं? नंबर 1 शिवपुरी वो हम बनाएंगे हर क्षेत्र। और अब यसु जी कह रहे कि थोड़ा और सौंदर्यीकरण के लिए अभी तो थीम रोड ना, अरे आज शिवपुरी में हम भाई गुना आएंगे। और सौंदर्यीकरण के लिए आपने कितने मांगे? 12 नहीं, आप मुझे 8 करोड़ कह रही थी 8.5 करोड़ रुपया वो और अलग से दिए जाएंगे। सुंदर थीम रोड ऐसा बना दो कि लोग देखने आए अपने शिवपुरी को,
उसको भी स्वीकृत किया जाएगा। देखिए भाई, एक सरकार पहले आई थी जो कहती थी पैसा ही नहीं है, शायद वो ये कहते थे मामा ले गया मेरा मामा नहीं औरंगजेब हो गया मैं। लेकिन मैं आज कहता हूं अपने नेतृत्व के सामने, आपके सामने, के विकास के लिए बस बहन झुको मत, अच्छा काम करो और आगे बढ़ो। हम धन की कमी नहीं आने देंगे। अपना ग्वालियर अंचल आगे बढ़े, अपना शिवपुरी आगे बढ़े, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आज आए, वो तो यहां आना मुश्किल हो गया, रास्ते में जगह जगह भीड़ थी। आपने स्नेहपूर्वक स्वागत किया। ये स्वागत कर्जा है हमारे ऊपर, और शिवपुरी का विकास और जनता की सेवा करके इसको पूरी तरह से चुकाने का प्रयास करेंगे। मैं एक बात केवल आप सबसे कहना चाहता हूं, केवल नेतृत्व नहीं, केवल सिंधिया जी नहीं, केवल यशोधरा जी नहीं, प्रभारी मंत्री जी और सांसद नहीं, हम सब मिलकर शिवपुरी का विकास करेंगे। आप सबका साथ चाहिए, वो ये सब तैयार है तो 3-4 काम। एक, स्वच्छता में शिवपुरी को नंबर 1 बनाने की कोशिश करना है, और केवल शिवपुरी नहीं, जितने नगरीय निकाय हैं हमारे, उन सबको नंबर 1 बनाने की कोशिश करेंगे। उसमें आपका साथ मिलेगा? अरे जोर से बताओ, मिलेगा? तो बोलिए भारत माता की। आइए हमारे शिवपुरी को विकास का उदाहरण भी हम बनाएंगे और गड़बड़ भी नहीं होने देंगे। कलेक्टर यहाँ पे हैं, कमिश्नर यहाँ पे हैं, तेजी से मॉनिटरिंग करें, गड़बड़ हो तो कार्रवाई, और अच्छा काम करने वालों की सूची भेजो ताकि हम उनको पुरस्कृत करने का काम करें। आओ शिवपुरी वालों, और शिवपुरी के साथ साथ हमारे बाकी निकायों में भी, बाकी जिलों में भी जो भाई बहन सुन रहे हैं, ग्वालियर अंचल वालों, अपने ग्वालियर को, शिवपुरी को आगे बढ़ाने का संकल्प ले। उसमें आप सबका साथ चाहिए। बोलिए मिलेगा क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के शिवपुरी नंबर 1 बने और हम बेहतर क्रियान्वयन में सरकार को सहयोग करेंगे, ये संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की। इधर वाले भी भारत माता की, मेरे कर्मचारी अधिकारी भी भारत माता की, भारत माता की। हर हर महादेव।